हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है हर्ष और मैं हूं आपका लॉ मेंटर। आज हम पीवीक्यू एनालिसिस सीरीज़ के 2018 वाले क्वेश्चन पेपर पे हैं। ये जो सीरीज़ है रेलिवेंट रहेगी वेदर यू प्रिपेयरिंग फॉर PULB 3 ईयर और 5 ईयर कोर्सेज। एज यूजुअल मेरा आपसे सजेशन ये रहेगा, प्लीज़ कीप अ पेन एंड पेपर रेडी, बिकॉज हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, हम उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जो आपके इस साल के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसी के साथ पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशंट इंडिया हैज़ द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में रिपीट होता है। इसका आंसर है मालविका अग्निमित्र। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जो मालविका अग्निमित्र है ये एक संस्कृत प्ले है जो कि कालिदास का लिखा हुआ है, और जो इसमें कहानी बताई गई है वो लव स्टोरी है किंग अग्निमित्र की। जो अग्निमित्र हैं वो पुष्यमित्रा शुंगा के पुत्र थे जो कि शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे। ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है याद रखनी है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। हु इज़ द फादर ऑफ अग्निमित्र, हु इज़ द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, ये जो प्ले है मालविका अग्निमित्र ये किसका लिखा गया है? कालिदास का लिखा गया है, संस्कृत प्ले है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम फाइंड द टर्म एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स इन द न्यूज़। ये जो बॉक्सेस हैं ये WTO सब्सिडीज़ जो है उसके रिलेटेड है। उसके तो WTO अफेयर्स इज़ द राइट आंसर। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बॉक्सेस लगा दिए हैं, जैसे कि WTO उनको कैटेगराइज करता है। जैसे कि जो ग्रीन बॉक्स में सब्सिडीज़ हैं वो है WTO के द्वारा परमिटेड। और क्यों इनको बॉक्सेस में रखा गया है? बेसिकली WTO का कहना ये है कि वर्ल्ड ओवर फ्री ट्रेड होना चाहिए, लेकिन जो डोमेस्टिक लेवल पे सब्सिडीज़ दी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो इस इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं। तो उन्होंने कुछ सब्सिडीज़ ऐसी अलाउ की हैं कि आप दे सकते हैं, लेकिन कुछ सब्सिडीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो वैसे ही इन्होंने बॉक्स में उसको कैटेगराइज किया है। जैसे कि ग्रीन बॉक्स वाली सब्सिडीज़ अलाउड हैं, एम्बर बॉक्स वाली सब्सिडीज़ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और जो रेड बॉक्स है वो तो बिल्कुल ही फोरबिडन है। तो सिमिलरली ब्लू बॉक्स भी है, उसमें वो वाली सब्सिडीज़ आती हैं जो कि मिनिमम डिस्टॉर्ट करती हैं ट्रेड को। तो आपको इतना डिटेल में बॉक्सेस के रंग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि WTO ने सब्सिडीज़ को कैटेगराइज किया है बॉक्सेस के हिसाब से। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज इज द लास्ट इंक्लूडेड इन द बास्केट ऑफ रिजर्व करेंसीज अंडर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कौन सी करेंसी सबसे लास्ट ऐड की गई है रिजर्व करेंसीज में? वो है रेमबिम्बी। स्वयं एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट, जो स्वयं है ये पोर्टल किस लिए बनाया गया है? इट इज़ टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन्स फॉर फ्री। द मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड प्रपोजल्स वर रिलेटेड टू, जो मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड प्रपोजल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए लाए गए थे। तो डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। पहले सबसे आया था मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट जो कि 1917 में आया था। इन्हीं पे बेस्ड आगे मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए इन 1918। ये रिफॉर्म्स किसके लिए थे? इट वॉज टू इंट्रोड्यूस सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस ग्रेजुअली टू इंडिया। इसका नाम कैसे पड़ा? उस टाइम जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, और वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैम्सफोर्ड, उनके नाम पे रिफॉर्म्स पड़े। और ये रिफॉर्म्स इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फाइनली इन्हीं के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना। जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगी तो आपको समझ आएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के लिए। आगे चलते हैं। द ऑस्कर्स 2018 हमें ये याद नहीं रखना है क्योंकि ये उस टाइम का करंट फेयर क्वेश्चन था। इस साल अभी ऑस्कर्स हुए नहीं हैं, लेकिन जब ऑस्कर्स होंगे सो प्लीज़ मेक अ लिस्ट ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बेस्ट फिल्म किसकी है, बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट डायरेक्टर कौन है। इन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ आ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक क्रिकेट माई स्टाइल। ये कपिल देव की लिखी गई किताब है, लेकिन अगेन जो ये करंट फेयर का पार्ट था, तो आपको अपने साल के बुक्स की लिस्ट तैयार होनी चाहिए। बुक्स में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आगे भी देखेंगे। द नंबर ऑफ जजेस कैन बी ऑल्टर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट बाय, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई जा सकती है बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। और ये दिया कहाँ गया है? ये आर्टिकल 124 में दिया गया है। एमिकस क्वेरे किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है अभी तक।
तो इसका आंसर आई होप आपको याद होगा, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट को बोला जाता है एमिकस क्वेरी। द फ्रेज एब इनिशियो मीन्स, एब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर हम किसी सेंटेंस में इसको यूज़ करने की कोशिश करें, जैसे आप देखेंगे लीगल टर्मिनोलॉजी में टर्म आता है वॉइड एब इनिशियो, इसका मतलब है वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इन वन केस हैज़ बीन, कौन से केस में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस थे, वो था केशव भारती केस जिसमें 13 जजेस बैठे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वर प्रीवियसली कॉल्ड ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, जो ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनीज थी या अलायंसेस थे उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोला जाता था, तो उसी पे नाम इसका पड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स। इन इंडिया साइबर टेररिज्म इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर, जो साइबर टेररिज्म है वो आईटी एक्ट के अंडर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर पनिशेबल है। ये प्लीज़ आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 66F है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, इट प्रोवाइड्स द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। A judge's expression of opinion uttered in court or in written judgment but not essential to the decision is called, देखिए जजमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेशो डेसिडेंडाई और एक होता है ओबाइटर डिक्टम। जो रेशो डेसिडेंडाई होता है वो होता है कि जो असेंशियल डिसीजन है, जो सब्जेक्ट मैटर पे डिसाइड किया गया है, उसको रेशो डेसिडेंडाई बोलते हैं। लेकिन किसी भी जजमेंट में कई बार जो जजेस होते हैं वो अपना एक ओपिनियन भी देते हैं जिसका डिसीजन से एज सच कोई रेलेवेंस नहीं होता या एसेंशियल नहीं होता डिसीजन के लिए, लेकिन वो जज अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, तो उसको ओबाइटर डिक्टम बोलते हैं। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है जजमेंट्स के रिगार्डिंग। मनिका बत्रा बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल टू द कॉमनवेल्थ गेम्स, ये हमें नहीं याद रखना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस साल की गेम्स की हम अलग से लिस्ट बनाएंगे, उसमें हम नोट डाउन करेंगे कि इंडियंस की परफॉर्मेंस क्या रही। जैसे कि एक प्लेयर हैं नीरज चोपड़ा, उनकी गेम कौन सी है, कौन कौन से मेडल्स उन्होंने अभी रिसेंटली जीते हैं, तो आपको ये लिस्ट याद होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, ये क्वेश्चन मैं आपको ज्योग्राफी में करवा के आया हूँ। देखिए ये रिपीट भी हो गया है, तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जो मैं सीरीज़ ले रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है, वो अरुणाचल प्रदेश है, वेस्टर्न मोस्ट गुजरात है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डीपीएसपीज। पहला है प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया, बिल्कुल ठीक है। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, ये भी ठीक है। सो बोथ 1 and 2 इज द आंसर। द लॉ कमीशन इन इट्स फॉलोइंग रिपोर्ट हैड रिकमेंडेड द रिटेंशन ऑफ डेथ पेनल्टी, कौन सी रिपोर्ट में डेथ पेनल्टी को रिटेन किया गया था? 35th रिपोर्ट में। If the Speaker of the Lok Sabha intends to vacate his office before the expiry of his term, he sends his resignation to, अगर स्पीकर ऑफ द लोक सभा रिज़ाइन देना चाहते हैं तो अपनी रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करते हैं? वो एड्रेस करते हैं डेप्यूटी स्पीकर को। वॉट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट, अगर हम ग्लोब देखें, इक्वेटर के पास एक करंट जाता है इस दिशा में, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। एंग्लो इंडियन किसको बोलते हैं? एंग्लो इंडियन बोलते हैं वो उनको जिनके जो फादर थे वो यूरोपियन डिसेंट से थे और वो डोमिसाइल थे इंडिया में। द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th शेड्यूल जो है उसके अंदर कौन कौन सी स्टेट्स फॉल करती हैं जिनके ट्राइबल एरियाज़ की एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। ये एक ही बार में याद रखना है आपको, AMTM, इसका ऐसे रट्टा ही मार लें क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है। इसका आंसर है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द ओथ टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन बाय, जो ओथ है कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रेसिडेंट की अलग दी गई है, चीफ जस्टिस की अलग दी गई है, मिनिस्टर्स की अलग दी गई है। तो जो ओथ टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंट की है। ठीक है, ये याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एज रिगार्ड्स अ फंडामेंटल राइट एज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द फंडामेंटल राइट्स ओवरराइड DPSP, ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है, इसको अभी के लिए हम मार्क कर लेते हैं। लॉ विच वायलेट्स एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज वॉइड, ये तो बिल्कुल ही ठीक है।
फंडामेंटल राइट्स आर बाइंडिंग ऑन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये भी ठीक है. फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इफ इट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमें पता है, बिल्कुल ठीक है. तो इसमें से अगर हमें मार्क करना है तो ए मार्क करेंगे. बट एसेंशली ये भी एक कंप्लीटली जो है ट्रू नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि कई केसेस में जो डीपीएसपीज हैं वो ओवरराइड करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं वो डीपीएसपी को रीड इन कर देते हैं फंडामेंटल राइट्स में, या कुछ डीपीएसपीज को ओवरराइड भी करवा देते हैं फंडामेंटल राइट्स को. बट मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन बड़े अच्छा फ्रेम किया गया है, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग इफ़ देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, तो मोस्टली फंडामेंटल राइट्स ओवरराइड द डीपीएसपी. लेकिन इन चारों में से अगर आपको टिक मारना ही है तो दिस वुड बी द आंसर. श्री साइलम नल्लामल्ला हिल्स में मिलती है, बिल्कुल ठीक है. ओमकारेश्वर पुष्कर की जो हिल्स हैं ये गलत बताई गई हैं, कौन सी सही हैं हम देखते हैं. ओमकारेश्वर जो है वो मंदाता हिल्स में है, जो पुष्कर टाउन है वो है अरावलीज में. ठीक है, आगे चलते हैं. 3 pronouncements ऑफ तलाक इन इमीडिएट सक्सेशन इंस्टेंट डिवोर्स इन मुस्लिम लॉ इज कॉल्ड, जिसको हम ट्रिपल तलाक बोलते हैं, उसको लीगल टर्मिनोलॉजी में मुस्लिम लॉ में क्या बोला जाता है, तलाकुल बिद्दत. विद रेफरेंस टू रोलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. रोलेट सत्याग्रह के जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सी सही हैं. द रोलेट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमेटी, बिल्कुल सही है. इन रोलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूज द होम रूल लीग, ये भी ठीक है. द डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद द रोलेट सत्याग्रह, नहीं, साइमन कमीशन की जो डेमोन्स्ट्रेशंस थी वो काफ़ी लेट हुई थी, ये रोलेट सत्याग्रह पहले हुआ था. इसी के साथ ही रोलेट सत्याग्रह के साथ ही आप देखेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर जो एसोसिएटेड है, तो साइमन कमीशन तो उसके तकरीबन 10 साल बाद आया था. तो 1 and 2 आर राइट, बी इज द आंसर. हु ऑफ द फॉलोइंग वर द इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया. जो दादा भाई नारोजी थे, आर.सी. दत्त थे, इवन के जी सुब्रमण्यन थे, उन्होंने पहली बार कॉलोनियलिज्म का इकोनॉमिक क्रिटिक किया था कि जो इंडियन मनी है या इंडियन पैसा है, ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये कॉलोनीज से उठा के ब्रिटेन में वापस लेके जा रहे हैं, उन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक किया था. सो ऑल 3 इज द आंसर. इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम ओपनड. ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी हम याद रखते हैं, इसका आंसर है तमिलनाडु. द 2018 वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे. वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है March 27. The Supreme Court upheld the dash judgment that held that persons who do not fulfill the prescribed qualifications and are not duly registered under the relevant statute cannot be permitted to practice as paramparae vaidyas. ये केरला हाई कोर्ट की जजमेंट थी और उस साल में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया था, इसीलिए ये क्वेश्चन बना था. तो टेक्निकली ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है. तो अगर आपको ये नहीं पता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आगे चलते हैं. Any man who monitors the use by a woman of an internet, email or any other form of electronic communication is said to commit the offense of stalking. Stalking के साथ साथ voyeurism क्या होता है, sexual harassment की क्या definition है, how outraging modesty of women, ये इनकी भी जो definitions आप देख के जाइए. Which of the following sets of elements was primarily responsible for the origin of life on earth. कौन सी gases जो हैं primarily responsible हैं, carbon, hydrogen and nitrogen. The distribution of powers between center and state in the Indian Constitution is based on the scheme provided in. जो distribution of power है सेंटर और स्टेट के बीच में, ये कहाँ पे हमें उसका मेंशन मिलता है, वो मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में. वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. A person stood alone in the desert on a dark night and wanted to reach his village, which was situated 5 kilometers east of the point where he was standing. जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ से 5 किलोमीटर ईस्ट की दूरी पे है वो. He had no instruments to find the direction. उसके पास डायरेक्शन जानने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है. But he located the pole star. उसको पोल स्टार लोकेट कर लिया उसने स्टार्स में. The most convenient way now to reach the village is to walk in which direction? अगर यहाँ पे वो इंसान खड़ा है, उसको 5 किलोमीटर ईस्ट जाना है, उसको लेकिन ईस्ट नहीं पता किस दिशा में है, लेकिन उसने जो पोल स्टार अपना देख लिया, और हमें पता है कि जो पोल स्टार होता है वो नॉर्थ में होता है.
ठीक है, तो अगर उसे ईस्ट की तरफ जाना है तो उसको पोल स्टार को अपने लेफ्ट साइड पे रखते हुए ईस्ट की दिशा में मूव करना है 5 किलोमीटर ईस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ही हैज़ टू मूव इन द डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट। अगर पोल स्टार इस लेफ्ट दिशा में है और इस साइड को मूव कर रहा है वो, तो वो अपने घर पहुंच जाएगा विच इज़ 5 किलोमीटर ईस्ट। With reference to the history of ancient India, which of the following were common to both Buddhism and Jainism? इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमन थी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में? अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ पेनेंस एंड एन्जॉयमेंट, ये दोनों में कॉमन नहीं थी। जैनिज़्म में एक्सट्रीमिटीज़ और पेनेंस पाया जाता है, बुद्धिज़्म जो है वो मॉडरेट और मिडल पाथ की बात करता है, तो वन इज़ नॉट देयर। इनडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, वेदास ये उसी टाइम पे हुआ था जहाँ पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने ब्राह्मणिकल रिचुअल्स के खिलाफ या अथॉरिटीज़ ऑफ वेदास के खिलाफ एक अलग से बोला कि इनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर दीज आर नॉट असेंशियल टू टू रिलीजन। तो इंडिफरेंस टू अथॉरिटी ऑफ वेदास दोनों में कॉमन पाया जाता है। डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स ये भी दोनों में पाया जाता है। सो 2 and 3 इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ कन्फर्ड ऑन राज्यसभा? राज्यसभा पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से इंपॉर्टेंट पावर्स या स्पेशल पावर्स दी गई हैं जो कि सिर्फ राज्यसभा के पास ही हैं, लोकसभा के पास नहीं है? इसका आंसर है कि एक तो वो पार्लियामेंट द राज्यसभा इज इंटाइटल्ड और एम्पावर्ड टू पास अ रेजोल्यूशन टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के ऊपर अगर लॉ बनाना पड़े, मैंने आपको बताया है कि एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कंकरेंट लिस्ट होती है। लेकिन सर्टेन सिचुएशंस में अगर स्टेट लिस्ट में कोई बनाना है तो 2 or 3 states can come together and the Rajya Sabha can allow the parliament to make laws in the state list। एक तो ये स्पेशल पावर दी गई है उनको। उसके अलावा टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकता है राज्यसभा। ठीक है, सो ये 2 पावर्स स्पेशल पावर्स हैं राज्यसभा की। इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पज ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन इज, एडजॉर्नमेंट मोशन कब दिया जाता है? टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसको एडमिट करने के लिए 50 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी इज रिफ्लेक्टेड द गांधीयन प्रिंसिपल? गांधीयन प्रिंसिपल वाले डीपीएसपीज कौन से हैं? सिक्योरिंग फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, नहीं। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, बिल्कुल गांधीयन है। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, ये भी गांधीयन है। सो 2 and 3 इज द आंसर। Whoever being under the sentence of imprisonment for life commits murder shall be punishment with death. The Supreme Court declared this section 303 IPC as unconstitutional. So section 303 जो था उसमें लिखा गया था if someone is already undergoing imprisonment for life और वो बाहर आके मर्डर कर देता है तो उसके बाद उसकी पनिशमेंट डेथ होगी। लेकिन ये मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में इस सेक्शन को रिपील कर दिया गया है, स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। आगे चलते हैं। द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच रिकग्नाइजेज ट्रांसजेंडर एज थर्ड जेंडर, ये कौन सी जजमेंट में उनको रिकग्नाइज किया गया? वो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ एंड बीप टेस्ट आर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज ऑब्जर्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। देखिए अभी बैक टू बैक 3 जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स आपसे पूछी गई हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें लैंडमार्क जजमेंट्स की लिस्ट बनानी है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। अंडर द एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द लॉज इन्फ्रिंजिंग द फंडामेंटल राइट्स इन जनरल इनवैलिड? कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कि अगर कोई लॉ है ऐसा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है या उसके एम्बिट से बाहर जाता है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या वॉइड है? वो आर्टिकल 13 में दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर इज करेक्ट? ठीक है, ही शी होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, गलत है। ही शी नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज इलेक्शन, ये भी गलत है, क्योंकि हमें पता है कि लोकसभा स्पीकर जो हैं वो मेंबर होते हैं ऑफ द लोकसभा। ही और शी डज नॉट नीड टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इलेक्शन, ये भी गलत है। इफ ही शी इंटेंड्स टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज रेजिग्नेशन हैज़ टू बी एड्रेस टू द डेप्यूटी स्पीकर। देखिए एक ही स्टेटमेंट पे क्वेश्चन 2 बार बन गया सेम पेपर में कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वो डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं।
तो अगर आपको इतना पता था तो आपके 2 क्वेश्चन हो जाते एक ही पेपर में। आगे चलते हैं। बोस्टल स्कूल्स आर मेंट फॉर, बोस्टल स्कूल जो है वो अडोलेसेंट ऑफेंडर्स के लिए बनाए जाते हैं। अडोलेसेंट ऑफेंडर्स कौन होते हैं? 18 से लेके 21 ईयर्स की एज वाले जो होते हैं वो अडोलेसेंट ऑफेंडर्स बोला जाता है। उनके करेक्शन के लिए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए बोस्टल स्कूल बनाए जाते हैं। पुलिस शुड प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ विद इन, जो बहुत कॉमन है, सबको ही पता होगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को मैजिस्ट्रेट के सामने अरेस्टेड पर्सन को जो है पेश करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है। द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टिल डेट अमेंडेड हाउ मेनी टाइम्स? आज तक एक ही बार अमेंड हुआ है प्रियम्बल, जो कि 42nd अमेंडमेंट में हुआ था। हु इज़ डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ? ग्रोचियस जो हैं उनको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ बोला जाता है। यूनाइटेड नेशंस मेड द डेक्लरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। डेक्लरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स कब थी? 1948 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसको। द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव कॉलिंग फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज वॉज लेड डाउन। देखिए एक ही साल में इनको याद आ गया कि सारी लैंडमार्क जजमेंट्स पूछ लेनी है हमने, तो ये भी पूछ लिया उन्होंने कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कौन सी जजमेंट बताया गया था? सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। तो जिस स्टूडेंट ने लैंडमार्क जजमेंट्स याद रखी होंगी उसका तो पेपर बड़ा आसानी से क्लियर हुआ होगा। बाय विच अमेंडमेंट वर द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमने देखा कि प्रियम्बल एक ही बार अमेंड हुआ है, वो 42nd में हुआ है, जहाँ पे सोशलिस्ट और सेकुलर टर्म ऐड किए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? सबसे पहले FIR होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर चार्जशीट फाइल होती है, फिर प्रोसिक्यूशन होता है। तो C इज द आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग पनिशमेंट इज नॉट वोग इन इंडिया? कौन सी पनिशमेंट आज की डेट में इंडिया में नहीं है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉर लाइफ आज नहीं है इंडिया में। फाइंड द ऑड वन इन दिस सीरीज। ट्रांसपोर्टेशन, बैनिशमेंट और एग्जाइल तीनों का सेम मतलब है। ब्रांडिंग जो है वो होती है दाग लगाना, या फिर स्लेव्स को जैसे मार्क करते थे पहले, हॉट रॉड लगा के, उसको ब्रांडिंग बोलते हैं। तो ये अलग है, बाकी तीनों चीज़ों सेम है। सुल्तान अजीम शाह कप इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? वो हॉकी से रिलेटेड है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज द होस्ट ऑफ 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स? ये अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आज के लिए रेलिवेंट नहीं है, आज वाली हम लिस्ट अलग बनाएंगे। हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर इन स्नूकर? स्नूकर जो गेम है उसमें कितनी बॉल्स होती हैं? रेड बॉल्स होती हैं 15 होती हैं। द स्कोप ऑफ आर्टिकल 2132 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनलार्ज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इंक्लूड द राइट टू हेल्दी एंड पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। ये अगेन लैंडमार्क जजमेंट पे केस है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपको एक लैंडमार्क जजमेंट्स की लिस्ट बनानी है जिसमें से क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं। The controversial Section 66A of the Information Technology Act, which allowed arrest for objectionable content posted on the internet, was struck down as unconstitutional. In which case, again landmark judgment पूछ ली उन्होंने, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डिप्लोमा, which of the following four is a necessary part of the underlying word? डिप्लोमा के लिए चारों में से क्या चीज़ नेसेसरी है? प्रिंसिपल होना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। करिकुलम ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। सो बी इज़ द आंसर। एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी नहीं है, ग्रेजुएशन ज़रूरी नहीं है। तो करिकुलम इज़ द एसेंशियल फॉर डिप्लोमा। चूज द पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट अ सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल। जैसे डिवीजन का मतलब भी वही है, सेक्शन जैसे सेक्शन में डिवाइड किया गया है उसका मतलब भी वही है। सिमिलरली लेयर और टीयर का मतलब भी सेम है। आगे चलते हैं। अब स्टेटमेंट है और उसके कंक्लूजन्स हैं, और देखते हैं कौन सा कंक्लूजन बनता है स्टेटमेंट से, नहीं बनता है। वेजिटेबल प्राइसेस आर सोरिंग इन द मार्केट। वेजिटेबल की जो प्राइसेस हैं बढ़ रहे हैं मार्केट में। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? वेजिटेबल्स आर बिकमिंग अ रेयर कमोडिटी। ज़रूरी नहीं है। पीपल कैन नॉट ईट वेजिटेबल, ये भी ज़रूरी नहीं है। सो नीदर वन नॉट टू। हाईली ब्रिलियंट एंड इंडस्ट्रियल स्टूडेंट्स डू नॉट ऑलवेज एक्सेल इन रिटन एग्जामिनेशन। बहुत स्मार्ट और इंडस्ट्रीज जो बच्चे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेल करेंगे हमेशा रिटन एग्जामिनेशन में। ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन क्या है कि रिटन एग्जामिनेशन इज़ गुड मेनली फॉर मीडियोकर स्टूडेंट, ये तो ज़रूरी नहीं है। द ब्रिलियंट एंड इंडस्ट्रियल स्टूडेंट्स कैन नॉट ऑलवेज राइट गुड आंसर, ये हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि ब्रिलियंट स्टूडेंट है, स्मार्ट स्टूडेंट है, वो हमेशा गुड आंसर ही लिखेगा। तो बी कुड बी द assumption which can be made. So only assumption 2 is implicit. B is the answer. स्टेटमेंट है सम किंग्स आर क्वींस, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं जो आपको कैसे करने हैं। जैसे कि देखिए, सम किंग्स आर क्वींस, तो ऐसे करेंगे आप।
ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, तो अगर ऑल क्वींस हम देखें तो ये ऐसे आ गया, मान लो ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। तो अब कंक्लूजन देखते हैं, ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल नहीं, ऑल क्वींस आर किंग्स नहीं, तो बोथ जो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2, सी इज द आंसर। ऑल विंडोज़ आर डोर्स, नो डोर इज़ अ वॉल, ठीक है, सारी जो विंडोज़ हैं वो तो डोर्स हैं, ठीक है, लेकिन जो कोई डोर है वो वॉल नहीं है, तो वॉल तो अलग ही बनेगी, ठीक है। अब हम कंक्लूजन देखते हैं, नो विंडो इज़ अ वॉल, विंडो जो है वॉल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। नो वॉल इज़ डोर, वॉल डोर नहीं है, ये भी ठीक है, तो बोथ 1 and 2 इज़ द आंसर। जो वेन डाइग्राम वाले क्वेश्चंस अगर एक बार आपको समझ आ गए, ये बहुत आसान होते हैं करने, इसकी प्रैक्टिस करें, आपको आ जाएंगे। सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं, 2 का हाफ हो गया 1, 1 का हाफ हो गया हाफ, हाफ का हाफ हो गया 1/4, 1/4 का हाफ हो गया 1/8, बी इज़ द आंसर। अगेन सीरीज़ है 7, 10, 8, 11, 9, 12, तो आगे क्या आएगा 10, 13 आएगा, तो ये तो बहुत ईजी है। मैराथन इज़ टू रेस, जैसे लंबी रेस को मैराथन बोलते हैं, हाइबरनेशन ज़्यादा लंबी स्लीप को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं, तो स्लीप इज़ द आंसर। प्ले इज़ टू एक्टर, एज कॉन्सर्ट इज़ टू म्यूजिशियन, बहुत आसान है। एक्सरसाइज इज़ टू जिम, एक्सरसाइज जिम में होती है, ईटिंग कहाँ होती है, रेस्टोरेंट में होती है। गाइड इज़ टू डायरेक्ट, रिड्यूस इज़ टू डिक्रीज, आसान है। ओर इज़ टू रोबोट, फुट इज़ टू, जैसे ओर यूज़ किया जाता है, चप्पू यूज़ किया जाता है बोट को चलाने के लिए, वैसे फुट यूज़ किया जाता है स्केट बोर्ड को चलाने के लिए, तो सी इज़ द आंसर। केयरफुल इज़ टू कॉशियस, एज बोस्टफुल इज़ टू एरोगेंट, आसान ही है। सीरीज़ कंप्लीट करनी है, STU, तो V आएगा यहाँ पे, तो V वाला ऑप्शन तो एक ही है, बन गया सी आंसर। आगे करते हैं, QRST, U आ गया, AAA तो कॉमन है, तो A भी आ गया, RSTUV, तो UAV इज द आंसर। इन इंडिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक डोमिनेंट ट्री स्पीसीज, ये मैं अगेन पहले आपको करवा के आया हूँ ज्योग्राफी में, देखिए क्वेश्चंस कितने रिपीट हो रहे हैं। ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलता है आपको टीक। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज अ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। The concept of curative petition was evolved by the Supreme Court in the matter of Rupa Ashok Hurra versus Ashok Hurra, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who was the last person to be executed in India? ये उस टाइम याकूब मेमन थे, लेकिन आज की डेट में चेंज हो गया है। निर्भय रेप के कॉन्विक्ट्स जो हैं अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता और विनय शर्मा, इनको एग्जीक्यूट किया गया था मार्च 2020 में। तो अगर अब ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर निर्भय रेप केस कॉन्विक्ट्स होगा। उस टाइम था याकूब मेनन जो कि 2015 में हुआ था। व्हाट इज अ स्पेशल कोर्ट? स्पेशल कोर्ट होता है कोर्ट स्पेशली सेटअप टू इनेबल क्विक एंड एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ केसेस। नेक्स्ट लीप डे कौन सा है? उस टाइम कौन सा था? उस टाइम 2020 था, आज की डेट में 2024 है। हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द इंडियाज फर्स्ट रिपब्लिक डे? पहले रिपब्लिक डे में किसको चीफ गेस्ट बनाया गया था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया को बनाया गया था। कौन थे वो? सुकार्नो थे, ठीक है। ये बुक्स एंड ऑथर्स हैं, अगेन ये करंट अफेयर का पार्ट है, तो इस साल की बुक्स की लिस्ट बनाएं, उसमें से ही क्वेश्चन बनेगा अगर बनेगा। द 65th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म, अगेन इस साल की लिस्ट बनाएं, ये रेलिवेंट नहीं है। हु एडिट द, अगेन ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन, ये भी नहीं करेंगे हम, इस साल की लिस्ट अलग बनाएंगे। इन जनवरी 2018 इन विच फ्लाइट डिड द इसरोज पोलर सैटेलाइट लॉन्च? कार्टोसैट जो सैटेलाइट्स छोड़ा गया था 30 और सैटेलाइट्स के साथ, कौन सी फ्लाइट थी? 42nd थी। अगेन ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आज के लिए रेलिवेंट नहीं है। पुलित्जर अवार्ड 2017 में क्या था वो नहीं याद रखना है, 2023 के हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक फिक्शन कैटेगरी में जो है डीमन कोपरहेड करके किताब का नाम है, ये बारबरा किंगसॉल्वर है, इनके ऑथर हैं। ट्रस्ट किताब का नाम है, हन इंडियाज, इन दोनों को फिक्शन कैटेगरी में पुलित्जर अवार्ड मिला है। और नॉन फिक्शन कैटेगरी में ये किताब का नाम है हिज नेम इज़ जॉर्ज फ्लॉयड, वन मैन्स लाइफ एंड द स्ट्रगल फॉर रेशियल जस्टिस, और ये इनके ऑथर हैं। तो ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए, इन्हीं में से पुलित्जर प्राइज़ का क्वेश्चन बनेगा, फिक्शन और नॉन फिक्शन कैटेगरी। पेडागॉग बोला जाता है समवन हु एजुकेट्स यंग पीपल। द वर्ड ब्लैकगार्ड, ब्लैकगार्ड का क्या मतलब है? ब्लैकगार्ड का मतलब है पर्सन हु इज़ मॉरली रिप्रहेंसिबल।
व्हाट इज वंदन स्कीम? वंदन स्कीम लाई गई थी ट्राइबल्स के लिए. इट्स अ स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एम्ड एट इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ ट्राइबल्स. द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ. जैसे कि अटॉर्नी जनरल वर्क्स एट द ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, सिमिलरली एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. 10th शेड्यूल किसके लिए बनाया गया? 10th शेड्यूल मैं आपको बता के आया हूँ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. सारे शेड्यूल्स याद रखें प्लीज़, एक शेड्यूल पे तो क्वेश्चन बन ही जाता है. अ मेंबर ऑफ द यूपीएससी कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म बाय द. यूपीएससी मेंबर को कैसे रिमूव किया जा सकता है? बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? अगेन करंट अफेयर की किताब थी, फिर पूछ लिया. जैसे 3-4 क्वेश्चन तो बुक से ही बन गए हैं. देखिए, तो बुक्स की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. विद विच कंट्री इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड अ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ डिटैच्ड वर्कर. वैसे तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन डिटैच्ड वर्कर का क्या मतलब है वो देखते हैं. डिटैच्ड वर्कर उनको बोला जाता है जिनका लेट्स से एम्प्लॉयर जो है वो इंडिया में ही है, लेकिन एम्प्लॉय को काम करने के लिए किसी और कंट्री में भेजा गया है, अपनी किसी और ब्रांच में भेजा गया है, और किसी भी वर्ल्ड में किसी और कंट्री में, तो उनको डिटैच्ड वर्कर्स बोला जाता है. तो ये जो अग्रीमेंट था ये साइन किया गया था ब्राज़ील के साथ. ये रेलेवेंट नहीं है आज के लिए, वो उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन आपको डिटैच्ड वर्कर क्या होते हैं ये पता होना चाहिए. बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज वोटिंग एज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 21 to 18. ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है 21 से जो एज है 18 लाई गई थी. द लैंग्वेज एडिड टू द 8th शेड्यूल. 8th शेड्यूल में आपको पता है कि लैंग्वेजेस हैं वो 92nd अमेंडमेंट में 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी. वो कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा है हु डिज़ाइन द फर्स्ट ईवीएम मशीन? ये है MB हनीफा. द फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन इज अवेलेबल टू चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14. वेरी इंपॉर्टेंट. द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड इन क्रिमिनल लॉ इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. और वही अगर सिविल लॉ में होता वो होता प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज. So with this we come to an end. I'll see you soon. Please drop your valuable comments down below. Thank you. See you soon.